अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाज़रीन, आज 25 अप्रैल रोज़ हफ्ता 3 टॉप स्टोरीज़ हैं इस वक्त तक की, जिसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है पुलिस की आंखों में आंखें डालकर गिरफ्तारी देने वाला मुजाहिद 4 माह बाद आज जेल से रिहा हो चुका है। इसके ऊपर बात करेंगे। और अगली बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान मरकज़ का जो कल का ट्विटर ट्रेंड था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आखिरी बात करेंगे तहरीक लबैक को दहशतगर्द कहने पर मुफ्ती ताहिर तबस्सुम अवैस नूरानी पर बरस पड़े हैं और सही उनको बातें सुनाई हैं। ये 3 मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, पहले बात करते हैं पुलिस की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला और गिरफ्तारी देने वाला मुजाहिद 4 महीने बाद बलाखिर जेल से रिहा हो चुका है। तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक कारकुन गाजी बिलाल रजवी, जिनका ताल्लुक शकरगढ़ से बताया जाता है, आज 4 महीने नाहक जेल काट कर जेल से रिहा हो चुके हैं, अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। इसकी कहानी बड़ी हैरतनाक भी है कि जब लोग पुलिस को देखते हैं तो छुप जाते हैं, लोग भाग जाते हैं, या जब पुलिस के आगे चढ़ जाते हैं, पुलिस पूछती है कि भाई फलां जुर्म आपने किया है, हमेशा लोग कहते हैं कि जी हमने नहीं किया। किया भी हो तब भी लोग झूठ बोलते हैं कि हमने नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उलट है। जब पुलिस वालों ने जब इनसे पूछा कि आप मुरीद के धरने में मौजूद थे, तो गाजी बिलाल रजवी ने कहा हाँ मैं गया था। बिल्कुल गिरफ्तारी के डर से न घबराया, न परेशान हुआ, न ही कहीं दौड़ा और न ही खौफजदा हुआ, और वहीं पे खड़ा रहा, और ना ही कोई झूठ बोला कि जी मैं नहीं था, तो मैं इधर था, मैं उधर था। कोई इस तरह की कहानी नहीं सुनाई। उसने कहा जी मैं बिल्कुल धरने में गया था। यही वो जज्बा है जो अल्लामा खातम हुसैन रिजवी साहब अपने मुजाहिदों के दिलों में, सीने में डाल कर गए हैं कि झूठ भी नहीं बोलते और हर दम नामूस रिसालत के लिए तैयार खड़े रहते हैं। गाजी बिलाल रजवी साहब की जुर्रत व हिम्मत को सलाम है कि जिसने इतनी दलेरी और बहादुरी का मुजाहरा किया और पुलिस को कहा कि जी मैं बिल्कुल वहाँ मौजूद था। इस तरह आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई भी बंदा हो, जो मुजरिम भी होते हैं वो भी यही कहते हैं कि जी हमने ये काम नहीं किया, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ऐसा काम नहीं किया। इन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं धरने में मौजूद था। उसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया और 4 महीने नाहक जेल काटने के बाद बिलाखिर आज रिहा होकर अपने घर को पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, अगली बात करते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो ट्विटर ट्रेंड, जो कल हैशटैग अनाउंस किया था तहरीक लबैक मरकज़ ने, वो अपनी आबोताब के साथ जारी है। और तहरीक लबैक मरकज़ के स्टार्ट किए हुए ट्विटर ट्रेंड ने आज अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और कारकुनान ने इसको कामयाब बना दिया है और अंत तक मेहनत करके इसको जो है तकरीबन 4 लाख से यानी कि 4,16,300 पोस्टें मुकम्मल हो चुकी हैं इस ट्रेंड की, और अभी तक ये ट्रेंड चल रहा है। ये वही जज्बा है जिस वजह से ये फस्ताई हुकूमत परेशान है, ये पंजाब हुकूमत परेशान है, ये मरीम नवाज़ परेशान है कि अगर इनके कायद अल्लामा साद हुसैन रिजवी वापस आ गए तो इनकी ताकत में बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा, और अगर दोबारा इन्होंने फिर धरने की कॉल दे दी तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तहरीक लबैक जो है वो एक मुनज़्ज़म सियासी जमात है
इस टाइम तक देखिए आप कोई भी क़यादत उनकी सामने नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने बड़े बड़े ट्रेंड बनाए हैं ट्विटर पर और दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है कि हमारे साथ मुरीद के में बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, जिसको पूरा पाकिस्तान का दजाली मीडिया छुपा रहा है। लेकिन ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो उसको पूरी दुनिया तक अपनी आवाज़ तक दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और अपने कायदीन के बारे में भी बता रहे हैं कि हमारे जो कायद हैं वो गुज़िश्ता 6.5 महीनों से जबरी गुमशुदा है, उनको कोई इंसाफ नहीं दिया जा रहा। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। तहरीक लबैक को दहशतगर्द कहने पर मुफ्ती ताहिर तबस्सुम अवैस नूरानी पर बरस पड़े हैं। उन्होंने सही जो है उनकी मंजी ठोकी है, जिस तरह ठोकने का हक है। किसने कहा था अवैस नूरानी को कि आप इस तरह का बयान दें, वो भी अहले सुन्नत की ऐसी जमात जो कि नामूस रिसालत पर बनी हुई है और नामूस रिसालत उनकी रेड लाइन है और आप उनको दहशतगर्द साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक आपके उनके साथ तनाज़े होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। आप उनके साथ इख्तिलाफ राय रख सकते हैं, लेकिन बिला किसी सबूत के, बिला किसी प्रूफ के आप डायरेक्ट ही उनको दहशतगर्द बना रहे हैं। आपके वालिद साहब की वजह से शायद लोग आपका एहतराम करते थे, लेकिन अब नहीं करेंगे और ना ही कोई कर रहा है, क्योंकि जो आपके कारनामे हैं अब सबको पता लग चुके हैं। मुफ्ती ताहिर तबस्सुम ने उनकी सही मंजी ठोकी। आज उनका कहना था तहरीक लबैक के तरीक़ेकार से हमें इख्तिलाफ हो सकता है। हाल ही में जो कुछ हुआ, यानी कि उन्होंने कहा हाल ही में जो कुछ हुआ सानिया मुरीद के में हुआ, इसमें भी आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है। हर एक को अपनी राय का हक हासिल है, लेकिन इस बात में दो राय नहीं हो सकती और ना ही कोई शक व शुबा की कोई इसमें गुंजाइश है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान वाले मुल्क दुश्मन नहीं हैं और दहशत गर्दों से इनका दूर का भी ताल्लुक नहीं है। ये प्योर मुहिब वतन है, ये पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं और उनके वारिस भी हैं। ये अपने मुल्क के इदारों के साथ हमेशा खड़े होते हैं और जालिम के खिलाफ खड़े होते हैं, यहूद और नसारा के खिलाफ खड़े होते हैं। लिहाजा जो भी बोले ज़बान संभाल कर बोले, यानी कि आप ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हैं और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो भी उनके खिलाफ बोले मुंह संभाल के बोले। आप उनकी ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। तरीक़ाकार से हमें इख्तिलाफ हो सकता है। हाल ही में जो कुछ हुआ, जो सानिया हुआ, उसमें भी आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है। हर एक को अपनी राय रखने का हक हासिल है, लेकिन जिस बात में दो राय नहीं हो सकती ना, जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले मुल्क दुश्मन नहीं है, दहशतगर्दी से उनका दूर का भी ताल्लुक नहीं है, ये प्योर मुहिब्बे वतन है, ये पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद भी हैं, वारिस भी हैं, ये अपने मुल्क के इदारों के साथ हमेशा खड़े होते हैं। खिलाफ अगर खड़े होते हैं तो जालिम के खिलाफ खड़े होते हैं, यहूद और नसारा के खिलाफ खड़े होते हैं, मजलूमों की हिमायत में खड़े होते हैं। लिहाजा जो भी बोले, मैं किसी का नाम लिए बगैर कह रहा हूं, जो भी बोले जबान खोल ले, जिसके हाथ में तराजू हो तो वो इतना खलते मबस ना करे कि इन मुहिब्बे वतन लोगों को, आशिकाने मुस्तफा को, पाकिस्तान की पिछले 2 इलेक्शनों में तीसरी बड़ी सियासी जमात को उन लोगों के साथ मिला दे, वो जो टीटीपी वाले हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, सूफी मोहम्मद वाले, जो पाकिस्तान के फौजियों के सिरों के साथ, खोपड़ियों के साथ फुटबॉल खेला करते थे,
جو پاکستان کے مسلمانوں کو مشرک ڈکلیئر کیا کرتے تھے، واجب القتل کہا کرتے تھے، جو پاکستان کے اداروں کے خلاف تھے، پاکستان کے نظریے کے خلاف تھے، تو اب آپ یہ کہیں کہ تحریک لبیک اور وہ تحریک طالبان پاکستان ایک ہو گئے ہیں، تو نہ، اتنی ڈنڈی نہ ماریں، اتنی اندھیر نگری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی اندھیر نگری نہیں ہے۔ اب آپ دن کو رات نہ کہیں، رات کو دن نہ کہیں، اندھیرے کو اجالا نہ کہیں اور اجالے کو اندھیرا نہ کہیں۔ میں نے کہا ہے کہ آپ کو ان کے طریقہ کار سے اختلاف مجھے بھی ہو سکتا ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آج تک ان پر یہ ایلیگیشن نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے یا نظریہ پاکستان کے یا پاکستان کے اداروں کے دشمن ہیں۔ یہ اللہ کی قسم محب وطن پاکستانی ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، اور پاکستان بنانے والوں کی اولاد بھی ہیں، ان کے وارث بھی ہیں، اور ہمیشہ پاکستان کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں۔